अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 इन ग्रामर। इस एक्सरसाइज में हम हर जुमले में जो लफ्ज़ इटैलिक यानी तरशीह अंदाज में लिखा हुआ है उसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचानेंगे। यानी ये देखेंगे कि कोई लफ्ज़ कभी नाउन इसम की तौर पर आता है, कभी वर्ब फ़अल, कभी एडवर्ब हाल या प्रीपोजिशन हरफ जार की तरह। ये एक बहुत ज़रूरी मश्क है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ़ जुमलों में मुख्तलिफ़ माना और काम रखता है। चलिए एक एक जुमला पढ़कर समझते हैं कि कौन सा लफ्ज़ किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है और क्यों। सेंटेंस 1, स्टिल वाटर्स रन डीप। खामोश पानी गहरे होते हैं। यहाँ स्टिल एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन वाटर यानी पानी की कैफियत बता रहा है, मोशनलेस या काम। स्टिल इज एडजेक्टिव शोइंग क्वालिटी ऑफ वाटर। सेंटेंस 2, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। वो अब भी उसी घर में रहता है। यहाँ स्टिल एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब लिव्स यानी अब भी की वजाहत कर रहा है। स्टिल इज एडवर्ब दैट इज शोइंग टाइम और कंटिन्यूएशन। सेंटेंस 3, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। तूफान के बाद सुकून होता है। यहाँ आफ्टर एक प्रीपोजिशन है क्योंकि ये स्टॉर्म नाउन है और कम्स वर्ब है के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर कर रहा है। आफ्टर इज प्रीपोजिशन showing in relation with time. Sentence 4, the after effects of drug are bad. दवा के बाद के असरात बुरे होते हैं। यहाँ आफ्टर एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है जो बाद में हों। आफ्टर इज एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग इफ़ेक्ट्स। सेंटेंस 5, द अप ट्रेन इज़ लेट। ऊपर जाने वाली ट्रेन लेट है। यहाँ अप एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है यानी वो ट्रेन जो ऊपर या शहर की तरफ जा रही है। अप इज एडजेक्टिव शोइंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। सेंटेंस 6, इट वेज अबाउट अ पाउंड। इसका वज़न तकरीबन 1 पाउंड है। यहाँ अबाउट एक एडवर्ब है क्योंकि ये वेज वर्ब की मिकदार या अंदाज बता रहा है। अबाउट इज एडवर्ब शोइंग अप्रोक्सीमेशन। सेंटेंस 7, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। उसने हमें जंग के बारे में सब कुछ बताया। यहाँ अबाउट एक प्रीपोजिशन है क्योंकि ये बैटल और टोल्ड के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर कर रहा है। अबाउट इज़ अ प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस दैट इज़ शोइंग रिलेशन अबाउट व्हाट। सेंटेंस 8, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। वो मुझसे सिर्फ 1 यार्ड के फासले पर था। यहाँ ऑफ एक प्रीपोजिशन है क्योंकि ये मुझसे कितनी दूरी पर फासले का ताल्लुक ज़ाहिर कर रहा है। ऑफ इज़ प्रीपोजिशन showing distance. Sentence 9, suddenly one of the wheels came off. अचानक पहियों में से एक अलग हो गया। यहाँ ऑफ एक एडवर्ब है क्योंकि ये बता रहा है कि पहिया कैसे अलग हुआ। ऑफ इज एडवर्ब showing manner of action. Sentence 10, Muslims fast in the month of रमज़ान। मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। यहाँ फास्ट एक वर्ब है क्योंकि ये एक अमल रोज़ा रखना ज़ाहिर कर रहा है। फास्ट इज़ वर्ब शोइंग एक्शन टू फास्ट। सेंटेंस 11, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। उसने 1 हफ्ते तक रोज़ा रखा। यहाँ फास्ट एक नाउन है क्योंकि ये एक चीज़ या हालत रोज़ा का नाम है। फास्ट इज़ ए नाउन नेम ऑफ द एक्ट ऑफ फास्टिंग। सेंटेंस 12, ही इज़ ऑन द कमेटी। वो कमेटी में है। यहाँ ऑन एक प्रीपोजिशन है क्योंकि ये ही और कमेटी के दरमियान ताल्लुक रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा है। ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन शोइंग रिलेशन, पोजिशन और बिलोंगिंग। सेंटेंस 13, लेट्स मूव ऑन। आओ हम आगे बढ़ें। यहाँ ऑन एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब मूव की डायरेक्शन या कंटिन्यूएशन को ज़ाहिर कर रहा है। ऑन इज़ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस दैट इज़ शोइंग मूवमेंट और कंटिन्यूएशन। सेंटेंस 14, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम करो। यहाँ वाइल एक नाउन है क्योंकि ये वक्त यानी थोड़ी देर की मिकदार को ज़ाहिर कर रहा। वाइल इज़ अ नाउन शोइंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सेंटेंस 15, आई विल कैच वाइल यू स्लीप। मैं देखता रहूँगा जब तुम सो रहे हो। यहाँ वाइल एक कंजक्शन है क्योंकि ये आई विल वॉच और यू स्लीप को जोड़ रहा है जो 2 क्लॉजेज हैं। वाइल इज़ अ कंजक्शन जॉइनिंग द 2 क्लॉजेज इन अ टाइम। Sentence 16, they while away their evenings with books and games.
وہ اپنی شامیں کتابوں اور کھیلوں میں گزارتے ہیں۔ جہاں وائل ایک ورب ہے کیونکہ یہ ایک عمل ظاہر کر رہا ہے، وقت گزارنا۔ وائل از اے ورب شوئنگ ایکشن ٹو پاس ٹائم۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی ورڈ الگ الگ سینٹنسز میں الگ پارٹ آف اسپیچ بن سکتا ہے۔ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا یوز کس طرح سے ہوا ہے۔ یہ گرامر کی خوبصورتی ہے۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ پارٹ آف اسپیچ، ناؤن اور ٹائپس آف ناؤن اور کائنڈس آف ناؤن کو ان ڈیٹیل۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔